हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। यहाँ पर जो अनुक्रमणिका है उसमें 3 विषय है, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के में पाठ 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ देखते हैं अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 19 में स्वास्थ्य से क्या आशय है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त जो भी है हमारा जीवन, उस पर केवल स्थितियाँ ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाए तो प्राय हम ध्यान नहीं देते। लेकिन बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो इस तरह से स्वास्थ्य से आशय है कि हमें बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना है। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जो बीमारियां है उससे बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 पर। बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता है। जैसे किसी को बीमारी से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि। मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हम स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, जो हमें परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते तो हमें इलाज के लिए इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 24 पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधा प्रदान करते हैं। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों जैसे का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहेंगे। जैसे कि जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें हम इलाज कराने जाते हैं शहरों में, जैसे कि तहसील पर या जिला
केंद्र पर। लेकिन जो हर गांव होता है तो हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में कोई दो अंतर लिखिए। जो निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है, इसमें हमें दो अंतर लिखना है। तो देखिए बच्चों, निजी चिकित्सा सुविधाओं को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करती है। दूसरी ओर सार्वजनिक अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी की कमी के साथ साथ खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है। देखिए, निजी स्वास्थ्य केंद्र, हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, परीक्षण करती है व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी बहुत सारी परीक्षण केंद्र भी है। तो निजी स्वास्थ्य केंद्र में सार्वजनिक अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा होती है और आधुनिक चिकित्साओं को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाता है। वहीं सार्वजनिक सेवा में सरकार के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए पैसे आते हैं जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना हो, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके, उनकी सेवाओं में कोई कमी ना हो और इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी पड़ती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह चिकित्सा प्रौद्योगिकी की कमी के कारण खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है। इस तरह से हमने निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखा। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। जो पानी है, पानी की साफ सफाई की गुणवत्ता का सुधार किन किन बीमारियों से किया जा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता का सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और वायरस हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। पानी से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और वायरस, कई प्रकार के ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है हमें पानी से होती है। तो पानी की गुणवत्ता का सुधार कर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 24 पर। देखिए, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? सरकारी सुविधाओं से नियमित संचालन हेतु हमें सरकार को कर देना चाहिए, जिससे सरकारी सुविधाएं नियमित चल सके। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से भी सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकता। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते, इसलिए इसका सही उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा। तो इसलिए हमें सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी सुविधाओं से नियमित संचालन हेतु हमें सरकार को कर देना आवश्यक है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7।
हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक सुविधा सभी के लिए पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। देखिए बच्चों, ये क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में से केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए जब परिवार में बीमारी है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को भी प्रोत्साहित करती जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके से उपलब्ध हो भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकते। इसलिए हमारे देश में निजी सेवाएं तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे लिए सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? जो भारत का आयुर्विज्ञान परिषद है, उसका आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप में हो। तो इस तरह से हमने देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश देता है हमें जो दवाइयों के है जो संभव हो सके प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची पर लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए यह युक्तियुक्त और उपयुक्त रूप है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्यों माना जाता है? जो कोस्टा रिका है उसे मध्य अमेरिका का सबसे स्वास्थ्य देश क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 28 पर। इस प्रश्न का उत्तर है कोस्टा रिका। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा प्रश्न क्रमांक 28 पर। देखिए, कोस्टा रिका का मध्य अमेरिका सबसे स्वास्थ्य देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, साफ सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा एक जरूरी भाग है, क्योंकि कोस्टा रिका में सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे स्वस्थ देश माना जाता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई? जो हमारा देश है उसमें केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से जल वितरण व्यवस्था और गांव की विशेष समस्या की ओर ध्यान दिया गया। 1966 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। देखिए, राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं और योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं को ध्यान
दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सुधार किया गया, इन सब कार्यों में सुधार की स्थिति आई। इस तरह से हमारे देश केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से व्यवस्थाएं की गई थी। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा बच्चों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे हमारी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय, हमारा जो विषय था सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक जीवन, उसमें पार्ट 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 3 राज्य शासन कैसे काम करता है।